इस बार हमारा मुकाम है प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर कॉर्बेट नेशनल पार्क। तराई के इसी इलाके से आदमखोरों का आतंक खत्म करने वाले जिम कॉर्बेट के नाम पर बना ये पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय अभयारण्य है। 1875 में नैनीताल में जन्मे कॉर्बेट की जिंदगी तराई के इन्हीं जंगलों की कहानी है। जंगल और जानवरों के लिए कॉर्बेट का गहरा प्यार ही था जिसने उन्हें एक शिकारी से अलग प्रकृति प्रेमी की भूमिका में ला खड़ा किया। दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में इस पार्क का नामकरण जिम कॉर्बेट को श्रद्धांजलि सरीखा है। इस बार हम निकले हैं यहीं पर गुब्बारे से उड़ान भरने के लिए। नदी नाले, खंदक पहाड़, कहीं पत्थर, कहीं दलदल, विविधताओं से भरे कॉर्बेट नेशनल पार्क में बलूनिंग आसान नहीं है। उड़ान भरने के लिए सही जगह की तलाश हमारी सबसे पहली चिंता है। रामगंगा यहां की मुख्य नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई कालागढ़ डैम का विशाल जलाशय बनाती है। एक तरफ दूर दूर तक फैला पानी, दूसरी ओर पहाड़ और घने जंगल हमारी बलूनिंग के लिए बड़ी चुनौती हैं। हमें एक ऐसी जगह की तलाश है जहां से हवा हमें कॉर्बेट पार्क के ऊपर उड़ाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाए। इसके लिए हमने 2 दिन लगातार रामनगर, गारजिया, मारचुला और कांडा का सारा इलाका छान मारा। एक आध जगह ठीक थी पर वहां हवा का रुख उल्टा, यानी हमारे बलून को हिमालय की चोटियों की ओर धकेलने वाला। नहीं, मौसम तो ठीक लग रहा कुछ। हमारी एक बड़ी कठिनाई यह है कि मौसम विभाग से इस इलाके की ठीक-ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन इस अभियान में उत्तराखंड वन विभाग का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। नहीं, हम यहाँ पर हैं। ये रेस्ट हाउस है ना, सरपदूली कहाँ पर? रेस्ट हाउस है, ये हम इस पर हैं, इस मोड़ पर। सरपदूली के करीब रामगंगा का किनारा उड़ान भरने के लिए सुझाया गया। 20 मीटर लंबे बलून को फैलाने के लिए यह खुला मैदान ठीक रहेगा। पहाड़ों में मौसम कब कैसा रुख कर ले कहना मुश्किल है और इंतजार करने के बजाय हम कल यहीं से उड़ान भरेंगे। उम्मीद है चिड़ियों के इस झुंड की तरह कल हम भी रामगंगा के दोनों ओर फैले नायाब जंगल का नजारा देख सकेंगे। आज चौथा दिन है। पौ फटते ही हम निकल पड़े रामनगर से। हमें सरपदूली पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। तीन गाड़ियों का हमारा काफिला जगह पर वक्त से पहुंच गया है। सबसे पहले जरूरी है हवा का रुख भांपना। सब ठीक, तैयारी शुरू। बेंत और विलो से बनी इस मजबूत बास्केट में बिल ने 3 सिलेंडर रख लिए हैं ताकि हम कम से कम 2 घंटे उड़ान भर सकें। बेहद मजबूत हल्के नायलॉन से बने इस आकार के बलून को फुलाने में इस हाई स्पीड फैन को भी 10-15 मिनट लगेंगे।
बर्नर खुला। हवा गर्म होने के साथ साथ बलून सीधा होने लगा। उड़ान के दौरान सपोर्ट टीम और वन विभाग के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए वॉकी टॉकी जरूरी है, क्योंकि यहां के जंगलों में मोबाइल के सिग्नलों का कोई भरोसा नहीं। हवा हमें नदी के साथ साथ ढिकाला की तरफ ले जा रही है। दूर दूर तक फैले गोल चिकने गंगा के पत्थर, जहां तहां भाभर घास के झुरमुट, नदी किनारे खैर और शीशम का जंगल। ये विविधता ही कॉर्बेट नेशनल पार्क की खूबसूरती है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान तराई और भाभर का यही इलाका शेर के शिकार के लिए मशहूर था। बदलते हालात को देखते हुए कुछ शिकारियों और लगनशील प्रकृति प्रेमियों के प्रयासों से 1936 में यहां के 257 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हैली नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, जो आज का कॉर्बेट नेशनल पार्क है। मगर बलूनिंग का रोमांच ये है कि इसमें सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। बदली हुई हवा हमें जंगल के दक्षिणी हिस्से की तरफ ले जा रही है। जाने क्या दिखाना चाहती है? अरे वाह, जंगल के राजा के साक्षात दर्शन। शायद ये भी शिकार की टोह में बैठा है। शहरी कोलाहल और प्रदूषण से अछूती रामगंगा कॉर्बेट पार्क की जीवन रेखा है। अरे वो देखो, घड़ियाल। इस दुर्लभ जीव के लिए दुनिया में ऐसी गिनी चुनी जगह ही बची हैं। ताजे पानी की मछलियां, मगर, ऊदबिलाव, कई किस्म के कछुए और मछलीखोर पक्षियों के लिए यह स्वर्ग सरीखी है। कॉर्बेट के विभिन्न ऊंचाइयों वाले पहाड़ों पर पेड़ पौधों की करीब 200 प्रजातियां मिलती हैं। 35 मीटर ऊंचे साल के चमकदार वृक्षों से बना घना जंगल कॉर्बेट की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। पार्क का ये इलाका एक विशाल घाटी जैसा है, जिसमें पूरब से पश्चिम दिशा में जाती घने जंगलों से ढकी 3 पर्वतमालाएं हैं, जो लगभग एक दूसरे के समांतर हैं। हवा हमें लगातार दक्षिण की तरफ धकेल रही है। यहां उतरने की दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आती। हमने और ऊंचे जाने का फैसला किया। वाह, क्या नजारा है। ऊपर में बहुत ही गजब का व्यू है। पता लगता है कि जंगल क्या है। 3500 फीट ऊंचाई पर उड़ रहे हैं इस समय। थोड़ा सा हेजी हो गया। अभी बिल्कुल हमारी दिशा ठीक है, ढिकाला की तरफ जा रहे हैं। अच्छी बात है। इस ऊंचाई पर हवा का रुख उत्तर की ओर है, जो हमारे गुब्बारे को वापस रामगंगा की ओर खींच लाई है। ढिकाला परिसर सामने है। हम यहीं उतरना चाहते हैं। ऊपर और नीचे 2 विपरीत धाराओं में बहती हवा से जूझते हुए
हमारे कैप्टन ढिकाला के खुले चौड़ में उतरने की भरपूर कोशिश में लगे हैं। लेकिन हवा को शायद ये मंजूर नहीं। हम लाचार हैं। रामगंगा के तट पर ही उतरने का फैसला किया गया। उड़ना एक बात है, इससे भी अहम है पहाड़ जैसे बलून को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उतार लेना। आज हम यहां इस मामले में तो खुशकिस्मत रहे। बलून को जमीन पर लाने के लिए बिल ने उसका वेंट यानी ढक्कन खोल दिया। गर्म हवा बाहर और बलून नीचे। पर असल समस्या तो अब है भारी साजो सामान को ऊपर गेस्ट हाउस तक पहुंचाना। नदी का 500 मीटर चौड़ा पाट, फिर 100 मीटर की खड़ी चढ़ाई। सपोर्ट टीम की ताकत का इम्तिहान। अभी तो घसड़ के ले वो उठा लो उठा। 104 किलो वजनी बलून 6 आदमियों के लिए भी भारी। This is the camp elephant. On top of that you have tiger following. And it's a male tiger. Huge. बाघ के निशान कॉर्बेट पार्क के चप्पे चप्पे पर हैं। अब बारी है 105 किलो वजनी बास्केट की। 100 सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई दम निकालने वाली है। थोड़ा सा रह गया। चलो वाह, हो गया। और अब देखिए हम तो बचपन से आ रहे हैं तो मुझे जो ऊपर का नज़ारा है वो जन्नत के अलावा कुछ नहीं। बस और इतना खूबसूरत जंगल है जंगल तो कि जमीन नहीं दिखती। ऊपर से पेड़ ही पेड़। जिधर तक कैमरा देख रहा है पेड़ ही पेड़। चिड़िया कह रही मेरे लिए चमन यही है, पेड़। और जब चिड़िया वो बहेलिया फंसाने के लिए चिड़िया के लिए तब उसने लगाया था, तब वो चिड़िया कह रही है। जब हवा चला हिला तब वो चिड़िया दिखी, तब वो बहेलिया उसको फंसाया चिड़िया को। तब वो चिड़िया कह रही कि हवा के झोंकों में नहीं, हवा चला जैसे आपका हवा से चला वो बाड़ा, इसी तरीके से चिड़िया कह रही। तब उसका दिखाई पड़ी नहीं तो छिपी थी वो पत्ते में, छुपा हुआ पत्ते में आसियाना था, यानी पत्तों में छिपी हुई थी वो। फूल था न फल था, पत्ता न आसियाना था, चमन में रह लिया जब तक क्या बधाना। आप चाहे सोने के पिंजरे में अपने घर पे रखें, वो मजा नहीं जितना उसको पेड़ अच्छा है चिड़िया। तो हमने तो आज बिल्कुल आज चिड़िया बन गया माशाल्लाह, मजा ले लिया आज। हाँ, क्या कहने माशाल्लाह। आप तो बहुत मजा लेते रहते हैं लेकिन हम लोगों ने देखा, हमें बड़ी खुशी हुई ऐसी चीज। देखिए इधर वाला दिखता था तो दोपहर ढलते ही हम निकल पड़े फोटोग्राफी के लिए। ये समय बेहतरीन है क्योंकि वन्य जीवों की चहलकदमी इस समय बढ़ जाती है। हमें देखकर ये सांभर जरा चौंके हुए हैं। पास ही बाघ के पंजे के निशान, ये तो एकदम ताजे हैं, शायद आसपास ही कहीं छिपा हो। संकेत अच्छे हैं, यहीं इंतजार किया जाए। चारों ओर जानवरों की आवाजाही लगी है। जब जंगल इतना जीवंत हो तो आप उसे नहीं बल्कि वो आपको देख रहा होता है। छिपने के लिए घना जंगल, भरपूर शिकार और पानी के सदाबहार सोते, कॉर्बेट में ये सब है। बाघ को भला और क्या चाहिए। इस चौकन्ने सांभर को शायद कुछ दिखा।
ये तो बड़ी बाघिन है। दूध से भरे थन बता रहे हैं कि इसके बच्चे काफी छोटे हैं। भूखी लगती है, शिकार की तलाश में है। इसकी एक झलक ने हमें बेचैन कर दिया। बच्चे कितने बड़े हैं, इस वक्त कहां हैं, क्या उन्हें देख पाएंगे? हमने सुबह फिर इसी बाघिन की तलाश में निकलने का फैसला किया। दिन की शुरुआत अच्छी हुई। मां के साथ बच्चों के भी पगमार्क मिल गए। ये जो बच्चे मुझे लगते हैं सर, ये 20-25 दिन के लगते हैं। है वही फीमेल? हाँ, ये 20-25 दिन पहले देखी थी तो तब लग रही थी कि ये डिलीवर करने वाली है। हाँ। अभी तो दूध ही पीते होंगे, अभी कहाँ ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करेंगे माँ के साथ। मूवमेंट नहीं माँ करेंगे। ज़्यादातर इनको छुपा के रखेगी मेल से बचाने के लिए। ऐसा करते हैं, आगे चल के देखते हैं कहीं हाँ। कुछ मालूम पड़े, कोई कॉल वॉल सुनाई पड़े तो फिर अंदाजा लगाया जाए। जो हमें नहीं दिख रहा वो ये देख रहे हैं। वाह, क्या अद्भुत दृश्य है। कॉर्बेट पार्क के लिए एक और अच्छी खबर। मां ने गुस्सा जताया। कोई खतरा नहीं, तसल्ली हुई और आगे बढ़ गई। शायद इन शावकों ने इंसान पहली बार देखा है। ये नर बच्चा तो कुछ डरा हुआ है। बेफिक्री से उछलते इन मासूम शावकों को देखना एक बेमिसाल अनुभव है। हम बेहद भाग्यशाली हैं। कॉर्बेट के इतिहास में इतने छोटे बच्चे पहली बार फिल्माए गए हैं। तकरीबन 18 माह तक ये बच्चे मां की देखरेख में जंगल के तौर तरीके सीखेंगे। हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की टीम ने यहां अलग अलग हिस्सों में कैमरा ट्रैप लगाकर बाघों की गणना की। इस पद्धति से हर शेर का फोटो लिया गया और मिलान के बाद नतीजा उत्साहवर्धक रहा। यहां करीब 165 बाघ होने के सबूत मिले हैं। यह शुभ संकेत है, पर इतने बड़े पार्क में इनके संरक्षण की एक बड़ी चुनौती भी। कुछ आगे चलकर हमारा सामना हुआ मदमस्त गजराज से। ये तो सीधा हमारी ओर ही बढ़ता चला आ रहा है। मस्ती में चूर ऐसे विशालकाय ताकतवर नर के सामने हमारी बिसात ही क्या है। मन में खौफ है कि न जाने क्या हो जाए। जोड़ा बनाने के लिए बौराया हुआ ऐसा नर अपने आपे में नहीं रहता। ऐसे में इसके आसपास होना खतरनाक साबित हो सकता है। गनीमत है, सिर हिलाकर नाराजगी दिखाई और रास्ता बदल लिया। हमारे परिवार का कॉर्बेट से 50 साल पुराना रिश्ता है। यहां के हाथियों को हम बचपन से ही देखते रहे हैं, लेकिन ऐसे मदमस्त हाथी के साथ ये नजदीकी मुलाकात अविस्मरणीय रहेगी।
इसकी बेचैनी साफ देखी जा सकती है। दोनों दांतों के बीच पेड़ के तने को रख शायद ये कनपटियों पर दबाव बना रहा है। इससे मध तेजी से रिसने लगेगा। हो सकता है इससे इसे सुकून मिले। महाकवि कालिदास ने मस्त गजराज के मद से महकती घाटियों का बखूबी उल्लेख किया है। रुक रुक कर पेशाब करना भी मद के ही लक्षण हैं। ये सूंड उठाकर किसी हथिनी की गंध ले रहा है ताकि जोड़ा बना सके। यहां तकरीबन 400 जंगली हाथी छोटे बड़े झुंडों में रहते हैं। इसके लिए मौके अच्छे हैं। क्या नदी और क्या पहाड़, सारा जंगल मानो इन्हीं का है। हमारा ये अभियान जिंदगी में एक याद बनकर रह जाएगा। हमारी यही दुआ है कि इस खूबसूरत अभयारण्य की गरिमा बनी रहे।